एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, असी चर्चा कर रहे सी नाव बारे। नाव की परिभाषा, कुछ उदाहरण अते नाव के भेदां दे नां ते असी चर्चा कर ली सी। अज उन्हां भेदां दा असी वर्णन करते हाँ। भेद या जो किस्मां हुंदियां हन, सो जो 5 किस्मां हन। सब तो पहला असी वेखदे हाँ आम नाव, या इसे नूं ही असी बोलते हाँ जातिवाचक नाव। आम नाव या जातिवाचक नाव। सो सब तो पहला परिभाषा की हुई कि जेड़े शब्द गिणन योग जेड़े शब्द गिणन योग जीवां या मनुखा जा वस्तुआं दी सारी श्रेणी या जाति का बोध कराउंदे ने। वस्तुआं दी सारी श्रेणी या जाति का की कराउंदे हन, जाति का सानू बोध कराउंदे हन, ज्ञान कराउंदे हन। उन्हां नूं की आखदे हन? आम नाव या जातिवाचक नाव। परिभाषा की हुई जेड़े शब्द गिणन योग, इत्थे ध्यान रखने योग की गल है, गिणन योग आया है शब्द। गिणन योग जीवां मनुखा या वस्तुआं दी सारी जाति श्रेणी दा बोध कराउंदे हन। उन्हां नूं की आखदे हन? आम नाव या जातिवाचक नाव। जिवें असीं कुछ उदाहरण वेखीए। उदाहरणां विच जिवें असीं नाम लै सकदे हां मुंडा। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों असी ना ले सकते हाँ जिमें पशु। ऐसे तरह अध्यापक। इन्हां शब्दों तो प्यारे बच्चों सानू जिमें मुंडा शब्द लिखिया तो मुंडे तो मुंडियां दी पूरी जाति का सानू बोध हो रहा है, मुंडे दी पूरी जाति। ऐसे तरह जिमें असी शब्द लिख सकते हैं नदी है, दरिया है, पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है कोई। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिमें बकरी, ठीक है, गां, कुछ पशुओं के जिमें ना हो गए। सो ये सारे दे सारे असी ना इस विच लै सकते हाँ। इन्हां शब्दों तो सानू पूरी जाति या श्रेणी का भी बोध होंदा है, तो किसी एक जिमें मुंडे तो सानू किसी एक मुंडे का भी बोध हो सकता है, या मुंडियां दी पूरी जाति का सानू ये बोध या ज्ञान करवाउंदे हन। सो आम नाव या जातिवाचक नाव हो गए। हुण प्यारे बच्चों ऐसे तरह असी दूजा जो प्रकार लेंदे हाँ वो है आम नाव तो बाद खास नाव। खास नाव या इसे नूं ही असी आख सकते हैं निजवाचक नाव, या इसे नूं ही असी एक होर नाम लेने हाँ इसका व्यक्तिवाचक नाव। खास, निजी या व्यक्ति। असल विच ये दोहें जिहड़े किस्मां भेद हन इकट्ठे असी इन्हां नूं समझ सकते हाँ। सो देखो इत्थे असी गल करी सी कि सारी श्रेणी या जाति का बोध कराउंदे हन, वो तो हो गए आम। ते जदों असी कहिए कि किसी एक खास व्यक्ति, ठीक है, यानी कि खास व्यक्ति, या असी कह सकते हाँ खास वस्तु। खास व्यक्ति, खास वस्तु, या फिर कह सकते हाँ खास थां, या खास थां का जो ज्ञान कराउंदे हन उन्हां शब्दां नूं की किया जाता है? खास नाव या निजवाचक या व्यक्तिवाचक नाव। जेड़े शब्द सानू किसी खास व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की गल जदों आउंदी है, या किसी खास वस्तु की गल आउंदी है, किसी खास थां दे नां दी जदों गल आवे तां वो सारे उदाहरण किस दे होणगे? खास नाव या निजवाचक नां दे उदाहरण होणगे। देखो इस प्रकार भी असी समझ सकते हैं। जिवें आम नाव विच मैं उदाहरण की लिखिया सी मुंडा। जदों असी मुंडे दा नां कोई एक मुंडे की गल करांगे किसी खास की, जिवें ना ही असी लिख दईए हरमीत। हुण प्यारे बच्चों हरमीत सिंह है मान लो, तो ये की हो गया? ये हरमीत सिंह एक खास मुंडा हो गया, ठीक है ना। ऐसे प्रकार जिवें अध्यापक है, अध्यापक तो अनेकां हो सकते हैं, पर अध्यापकों विचों नाम किसी का लिख दईए जिवें राजेंद्र सिंह। ये की हो गया? ये फिर आम तो खास बन गया। जदों असी
हुण इत्थे ध्यान देण योग एक गल ये भी है, कई बच्चे ये मन लैंदे हन कि इक्को नां दे कई व्यक्ति जिवें हुंदे हन तां इह किवें खास होया। ध्यान यही देना है प्यारे बच्चों, हरमीत सिंह दी मान लो जे असी गल करने आ, मान लो एक जमात विच 3 हरमीत सिंह नां दे मुंडे हन, तां उन्हां विचों प्यारे बच्चों कि वो तिन्ने इक्को वर्गे हैं? नहीं, उन्हां दी अपनी विशेषता है। एक हरमीत सिंह दी जिस दी असी गल कर रहे हैं वो अपने आप विच विशेष है, उस दियां कुछ खूबियां। सो ना भावें एक ही व्यक्ति दे एक नां दे कई व्यक्ति हो सकते हैं, पर हरेक दी अपनी विशेषता हुंदी है। इसलिए जो नां असी जिन्ने भी लैने हाँ, चाहे किसी कुड़ी दा नां है, मुंडे दा नां है, वो सारे खास नाव दे अंतर्गत आउंदे हन। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन्ने भी पद हुंदे हैं, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ये सारे आम नाव विच गिने जाते हैं। तो इन्हां डॉक्टर, अध्यापक, वकील या इंजीनियर, इन्हां दा जदों कोई खास नाम लै देंगे तो वह किस विच आ जाऊगा, किस विच गिणिया जाऊगा? खास नाव या निजवाचक नां दे अंतर्गत आऊगा। इत्थे प्यारे बच्चों वेखो, जिवें नदी लिखिया, हुण नदियां तां कई हन, पर नदी जो किसी खास एक नदी की गल करिए, जिमें असी ना लै सकते हाँ ब्यास दरिया का, ब्यास नदी का, ठीक है, गंगा नदी, जमुना नदी, तो ये की हो गया? एक खास हो गया। नदियां कई हैं, पहाड़ की गल करिए, पर्वत की गल करिए, कई हो सकते हैं, पर असी एक जदों किसी पर्वत की गल करिए, जिमें हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत की गल करते हैं, तो यह की हो गया? ये विशेष हो गया। ठीक है, या गुरु शिखर राजस्थान का जो सर्वोच्च शिखर पर्वत मनते हाँ असी, जदों किसी ना जदों असी रख दें किसी पहाड़ का, पर्वत का, तो वह की किस ते आ जाता है? खास नाव विच आ जाता है। प्यारे बच्चों, इसनों इस प्रकार भी समझ सकते हो, आम नाव या जातिवाचक नाव जो हुंदे हन, इन्हां दा बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, यानी कि इसका संबंध किस नाल हुंदा है? अनेक नाल हुंदा है, अनेकां नाल हुंदा है। किसदा? आम नाव या जातिवाचक दा। इसनूं इस प्रकार समझो, जिवें मुंडा दा मुंडे, पशु पशुआं, अध्यापकां नदियां, है ना, इस प्रकार की बन रहा है? इन्हां दा बहुवचन बन रहा है। एक तो अनेक दी ये गल करते हैं, पर खास नाव दा बहुवचन नहीं बनता, यानी कि ये हमेशा किस विच रहिंदे हन? एक वचन विच ही, एक वचन विच ही। दुनिया विच जो कुछ जिवें धरती का उदाहरण असीं लैने हाँ, सूरज जो दुनिया विच इक्को एक ही है, वो सारे उदाहरण भी असीं खास नाव विच गिणदे हाँ, ये भी ध्यान देना है। सो खास नाव या निजवाचक एक वचन ही हुंदा है। ऐ नहीं हो सकता जिवें हरमीत तो हरमीतो बन जान बहुत सारे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, जिवें महीना शब्द है प्यारे बच्चों, महीना शब्द है, ठीक है, ये किस विच आऊगा? दिन शब्द है। दिन कई हो सकते हैं, महीने जिवें तुसीं जानते हो 12 महीने हैं, सो 12 महीनों विचों जेकर किसी महीने का नाम जिवें जनवरी, तो जनवरी की हो गया? एक खास महीना हो गया जो साल का शुरुआती महीना हुंदा है। चेत, वसाख, जेठ जे देसी महीनों की गल करिए, तो जदों ना रख दईए तो असीं खास नाम विच गिणांगे, ते जदों वो पूरे सानू ऐसा शब्द जो सानू पूरी जाति श्रेणी का बोध करावे, तो वह किस विच गिणिया जाता है? आम नाव विच गिणिया जाता है। कुछ रिश्ते हैं जिवें चाचा, माँ, बाप, भैन, भरा, वो भी किस दे उदाहरण हैं? भैन, भरा, चाचा, मामा, ये सारे भी उदाहरण किस दे हैं? आम नाव दे हैं। ठीक है, देश कई हो सकते हैं, यानी कि इसका संबंध किस नाल हो गया? अनेक नाल। देश कई, पर जदों एक देश की गल आई भारत, ताकि हो गया वो खास विच चला गया। प्रांत, राज्य कई हो सकते हैं, पर जदों पंजाब या राजस्थान की गल आउंदी है तो ये एक विशेष खास नाल संबंधित असी लैने हाँ। पीली बंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बठिंडा, पटियाला, ये की हो गए? एक खास नाल विच गिणे जाते हैं, खास थावां की गल आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह असी ये मनते हैं। कुछ जिवें ग्रंथ है, पुस्तक शब्द या किताब शब्द किस विच गिणिया जाता है? आम नाम विच। पर ऐसे पुस्तक या ग्रंथ का असी जदों कोई ना लिख देने हाँ, जिमें असी गुरु ग्रंथ साहब की गल करते हैं, तो यह खास हो गया। या कोई होर पुस्तक का जिमें ना असी लै सकते हाँ, ठीक है, रामायण हो गया, है ना, महाभारत हो गया, ये साडे की है ना, महाकावन,
रामायण, ये की हो गया, ये फिर खास हो गया। सो इस तरह प्यारे बच्चों तुसी कंपैरिजन विच आम ते खास नूं भी पढ़ सकते हो। दिन, दिन कोई खास हो गया जिवें सोमवार, तक किस ते आ जाऊगा, खास विच। सो अगे असीं हुण वेखदे हां प्यारे बच्चों तीजा प्रकार है जो, इत्थों तक प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। तो खैर थोनू प्यारे बच्चों जदों इस प्रकार नाव की परिभाषा ते भेदां दा जदों वर्णन करना हुंदा है तो कोई 5-7 ही उदाहरण लिखने हुंदे हन, ठीक है। इत्थे असीं समझ थोड़ा जा विस्तार विच जरूर लैने आ, पर कोई 5-7 जो भी उदाहरण थोनू सौखे लगदे हन वो तुसीं लिख सकदे हो। हुण असीं वेखदे हां अगे तीजा प्रकार। तीजा प्रकार असीं लैने हां वस्तवाचक। तीजा प्रकार असीं वस्तवाचक ले लैने हां। वस्तवाचक या इसे नूं ही आखदे हां पदार्थवाचक, या इसे दा एक नाम होर द्रववाचक भी मिलदा है, द्रववाचक नाव। कैसा नाव, जेड़े शब्द सानू तोलियां या मिणियां, इत्थे ध्यान देना है, जेड़े शब्द सानू की तोलियां या असीं कह सकते हाँ मिणियां जा सकण वालियां वस्तुआं दे नां दी थां ते वरते जाण, ना कि गिणन योग। इत्थे ध्यान देना है वस्तवाचक विच गिणन योग वस्तुआं नहीं, तोलियां या मिणियां जा सकण वालियां वस्तुआं दे नां लई जिहड़े शब्द आउंदे हन उन्हां नूं की आखदे हां वस्तवाचक या पदार्थवाचक नाम आखदे हां। तोलियां या मिणियां जा सकण वालियां वस्तुआं किहड़ियां होईयां, हुण तुसीं जिवें असीं दुੱਧ मिण के लैंदे हां, जिवें है ना 1 लीटर 2 लीटर दुੱਧ हो गया। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों तेल है, आटा हो गया, तोलने हैं या मिण के, ठीक है, आटा हो गया। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों रेत है चाहे, है ना, इन्हां नूं गिणिया नहीं जा सकता, ठीक है। पानी, गुड़, खंड, इस प्रकार के प्यारे बच्चों जिहड़े शब्द हैं वो किस विच गिणे जाते हैं, वस्तवाचक, जिसनूं तुसीं वस्तु भी कह देने हो, वस्तु या पदार्थवाचक नाव। दुੱਧ, तेल, आटा, रेत, पानी, गुड़, ठीक है, घ्यो, खंड, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस दे अंतर्गत आउंदे हन, वस्तवाचक या पदार्थवाचक विच। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों हुण चौथा जो असीं भेद या किस्म प्रकार वेखदे हां वो है इकट्ठवाचक। इकट्ठवाचक नाव या इसे नूं ही असीं एक होर नाम दिंदे हां समूहवाचक। इकट्ठ या समूहवाचक। सो इकट्ठ या समूहवाचक की होया, जेड़े शब्दां तो सानू इकट्ठ या समूह का बोध होवे, जैसा नाम वैसी परिभाषा, जेड़े शब्दां तो सानू की होवे इकट्ठ या समूह का। हुण ध्यान देना यह है कि इकट्ठ या समूह गिणन योग वस्तुआं दे, इकट्ठ या समूह लई गिणन योग वस्तुआं दे इकट्ठ या गिणन योग वस्तुआं, असी जीवां भी लिख सकते हैं, गिणन योग वस्तुआं, जीवां, मनुखां, वस्तुआं दे इकट्ठ या असी कह सकते हाँ गिणन योग जीवां, मनुखां, वस्तुआं दे इकट्ठ या समूह लई वरते जाण वाले शब्दां नूं की आखदे हाँ, इकट्ठवाचक या समूहवाचक नाव असी आखदे हाँ। जिवें प्यारे बच्चों उदाहरण कुछ हो गए, असी लै सकते हाँ फौज, की लै सकते हाँ फौज। हुण फौज विच अनेकां सैनिक हुंदे हन, फौज या सेना भी असी लै सकते हाँ। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों कुछ होर उदाहरण जिवें परिवार है, परिवार विच प्यारे बच्चों अनेकां सदस्य हुंदे हन, कई जीवां नाल बन के परिवार बनता है, सो परिवार, फौज, सेना। ऐसे प्रकार कुछ पंजाबी दे खास शब्द जिवें इज्जड़, वग, है ना, भीड़ नाल संबंध हुंदा है इन्हां दा। ऐसे प्रकार जिवें भीड़ शब्द ही हो गया, भीड़, झुंड, ठीक है, फौज, सेना, परिवार, इज्जड़, वग, श्रेणी, जमात। श्रेणी या जमात विच प्यारे बच्चों कई बच्चे हुंदे हन, सो इन्हां शब्दां तो सानू किते ना किते इकट्ठ या समूह का बोध हो रहा है। सो इकट्ठ या समूहवाचक नाव के कैसे नाव, गिणन योग जीवां, मनुखां, वस्तुआं दे इकट्ठ लई वरते जाण वाले, जिवें गुच्छा शब्द हो गया, यह भी इकट्ठवाचक या समूहवाचक विच ही गिणिया जांदा है। सो इस प्रकार के उदाहरण हो गए। कुछ जिवें सभा है,
सभा हो गया प्यारे बच्चों, कंपनी शब्द है, सभा है, ठीक है। लाइब्रेरी शब्द हो गया, लाइब्रेरी अनेका पुस्तकां हुंदियां हन लाइब्रेरी विच, सो लाइब्रेरी ये भी इकट्ठवाचक विच ही आ गया। जूंडली, मंडली, ये भी शब्द किस प्रकार दे हन, इकट्ठवाचक दे हन, क्योंकि इन्हां सारे शब्दां तो सानू किते ना किते इकट्ठ दा बोध हुंदा है। जिवें जत्था शब्द है, बरात है ना, बरात जन, क्योंकि अनेकां उस विच व्यक्ति हुंदे हन। सो इस प्रकार दे जो उदाहरण हैं वो इकट्ठ या समूहवाचक विच गिने जाते हैं। हुण प्यारे बच्चों असी अंतम जो भेद है, किस्म है, वो वेखदे हां, वो है भाववाचक। केड़ा? भाववाचक। भाववाचक विच प्यारे बच्चों कैसे उदाहरण आउणगे? पहला असी परिभाषा जदों ना दी कराई सी, थोड़ी चर्चा कर लई सी, सो एक बार फिर वेखदे हां। भाववाचक नाम, भाववाचक नाम विच असी कह सकते हां कि जिहड़े शब्द सानू किसी गुण दा, किसी गुण हालत या भाव दा बोध कराउंदे हन। प्यारे बच्चों भाववाचक विच जिहड़े शब्द आउंदे हन, जिहड़े शब्द आउंदे हन, उन्हां दा अपना कोई शरीर दा आकार नहीं हुंदा, शरीर दा आकार नहीं हुंदा, ठीक है। भाववाचक विच जो शब्द आउंदे हन उन्हां नूं असीं महसूस ही करदे हां, देख या छू नहीं सकदे। तां असीं कह सकदे हां इस विच कोई गुण हालत, कोई भाव दी जदों गल आउंदी है, यानी कि भावां दे नां वो सारे भाववाचक विच ही होणगे। हुण कुछ भावां दे नां हन, जिवें की आख सकते हैं, जिवें असीं सुंदरता, हुण सुंदरता है ये महसूस करने वाली, जिवें माँ है, माँ नूं अपना बच्चा सुंदर ही लगता है, तो माँ दीआं अखां विच सुंदरता वसी हुई है, सुंदरता का भाव है। उसका बच्चा चाहे कैसा मिट्टी विच खेड रहा है, चाहे कैसा ही है, लेकिन उस लई वो अपना बच्चा उस लई बड़ा सोहना लगता है। सो सुंदरता अपने आप विच एक भाव है, ठीक है। ऐसे ये महसूस करने वाले शब्द आ गए, ठीक है। किसी गुण की भी गल आ सकती है, जिवें होशियारी हो गया, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, ये भाव है प्यारे बच्चों, ठीक है। ईमानदारी, बेईमानी, होशियारी, ये की हो गए, ये भाव हो गए। बुढ़ापा, ठीक है, जीवन की एक स्टेज की गल आई है, बुढ़ापा हो गया। बचपन हो गया, बचपन, ठीक है। मिठास, कुड़तन, कुड़तन, ठीक है। एक ये सारे जो ऐसे तरह असी लिख सकते हैं, पुण्य, पाप, ठीक है, सच, झूठ, गर्मी, सर्दी, अमीरी, गरीबी, देश भगती, ये सारे जो उदाहरण होए ये किस दे हन? भाववाचक दे। भाववाचक नाम जिन्हां नावां दा शरीर या आकार नहीं हुंदा, ठीक है, जिन्हां नूं असीं सिर्फ महसूस करते हाँ, देख या छू नहीं सकते, वो सारे उदाहरण किस दे अंतर्गत आउंदे हन? किस विच असीं शामिल करते हाँ? भाववाचक। तां कुछ उदाहरण हन, सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कुड़तन, पुण्य, पाप, सच, झूठ, धुप, छां, ये सारे प्यारे बच्चों। सो ये हन नाम दीआं किस्मां दी व्याख्या। प्यारे बच्चों ये तुसीं याद करो। सो धन्नवाद।